हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी पर। तो चलिए आज इस क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले उसकी बात कर ली जाए। तो इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे कि शांत और अशांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अंग्रेजी में अगर बात करें तो इन्हें रैशनल और इर्रेशनल नंबर कहते हैं, और शांत व अशांत दशमलव प्रसार को कहते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। इन सभी के बाद हम कुछ प्रश्नों की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है जिसमें से आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या बताना होता है। हर साल का नियम है कि आपके एग्जाम में एक बहुविकल्पी क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर आता है। उसके बाद हम शांत और अशांत दशमलव प्रसार को निकालना आपको बताएंगे, कुछ विधियां बताएंगे, जैसे कि बिना डिवाइड किए मतलब बिना भाग किए आप शांत दशमलव प्रसार को कैसे निकालेंगे इसकी बात करेंगे। फिर कुछ प्रश्नों की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के साथ। तो परिमेय संख्या आखिर क्या होती है? मान लीजिए कि आपको एक संख्या दे दी जाए, वो दे दी जाए 2/3। तो इस 2 में ये 2 क्या है? ये हमारा अंश है जिसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, और ये 3 क्या है? ये है हमारा हर। मतलब वे संख्याएं जिसमें अंश और हर क्या हो, मौजूद हो, उन्हें हम लोग कहेंगे परिमेय संख्याएं। मतलब वो संख्याएं जो P/Q रूप में लिखी जा सके। P क्या है? P अंश है, और Q क्या है? Q हर है। तो इसका मतलब जो भी परिमेय संख्याएं होंगी, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि परिमेय संख्या क्या होती है, या मान लीजिए आपसे टीचर ने पूछ लिया कि परिमेय संख्या क्या होती है, तो आपको क्या लिखना है? परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q रूप में लिखा जा सके। इसका मतलब P/, और आज की इस क्लास से आपके सारे MCQ मतलब बहुविकल्पी क्वेश्चन भी एकदम ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आज ही इस क्लास में हम लोग सब कुछ डिस्कस कर लेंगे, पूरा टॉपिक बिल्कुल फिनिश कर देंगे। तो ये हो गया हमारा P/Q। परंतु जो हमारा ये Q हो वो क्या हो? वो Q हो हमारा वो 0 ना हो। इस प्रकार से अगर Q 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर Q 0 हो गया ना तो P, और अब आप सोचिए अगर नीचे 0 हो गया तो आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 हो गया तो आंसर आपका इनफाइनाइट आ जाता है, जिसे अनंत कहते हैं। तो इसका मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए। अब सुनिए मेरी बात दूसरी। अब अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? तो वे संख्याएं, जैसे इसमें उदाहरण की बात करें तो 2/3, 3/2, 2 हो गया। अब आप सोच रहे होंगे 2 हो गया, इसमें हर कहाँ पे है? इसमें बच्चा यहाँ पे नीचे देखिए हर है या नहीं है? तो इसका मतलब ये 2/1 हो गया। तो इस तरीके से ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। अब सवाल उठता है कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होंगी? तो अपरिमेय संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आखिर होती क्या है? अंग्रेजी में इसे कहते हैं इर्रेशनल नंबर। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q रूप में ना लिखा जा सके, वे संख्याएं कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। जितनी भी संख्याएं रूट में होती हैं वो सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे कि √3 हो गया, √2 हो गया, फिर उसके बाद √3 में कुछ आपने जोड़ दिया तब भी ये अपरिमेय ही होगी। अगर आपने √5 में कुछ जोड़ दिया तब भी ये अपरिमेय ही होगी। तो अब मुझे एक बार जरा आप लोग बताएं कि क्या √4 एक अपरिमेय संख्या है? सबसे पहली बात, क्या √4 एक अपरिमेय संख्या है? तो आपका सवाल और मेरा सवाल और आपका जवाब होगा जी नहीं सर, ये √4 अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसका मतलब मैं तो गलत हो गया, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि सारी रूट वाली संख्याएं अपरिमेय होंगी। जी नहीं, अगर रूट के अंदर जो संख्या लिखी है उसके आपने फैक्टर कर दिए, और फैक्टर करने के बाद वो सॉल्व होके आपको कोई नंबर दे दे तो वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी। तो एग्जाम में आपके अगर √4 लिखकर आ जाए तो फिर वो संख्या अपरिमेय नहीं, वो परिमेय होगी। क्यों नहीं होगी? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा।
तो आप 4 के कर लीजिए फैक्टर, तो 2 × 2 हो गया। तो अब बताइए जरा आंसर कितना आ गया आपका? आंसर आ गया आपका 2। तो सवाल ये उठता है कि कौन कौन सी ऐसी संख्याएं होंगी जो संख्याएं आपकी रूट में भी लिखी होंगी परंतु वो परिमेय होंगी। तो आप एक काम कीजिए, 1 से लेकर 25 तक के सारे जो है वर्ग याद कर लीजिए। जैसे कि 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 25 हो गया, 16 हो गया, 16 उसके बाद 36 हो गए। मतलब 1 से लेकर 25 तक जितनी भी संख्याएं हैं उनके सबके स्क्वायर याद कर लीजिए। और अगर उनमें से अंडर रूट के अंदर कोई दिख जाए तो वो फिर अपरिमेय संख्या नहीं होगी, वो परिमेय संख्या होगी। है ना मजे की बात कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी ऐसी संख्या आपको दिख जाए जो संख्या क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। अब पूर्ण वर्ग क्या? यही सारी संख्याएं हैं पूर्ण वर्ग। कौन कौन सी होती हैं बताएं जरा। चलिए, 1 होती है, 4 होती है, 9 होती है, 16 होती है, 25 होती है, 36 होती है। सर ये कैसे आप बता रहे हैं? चलिए मैं आपको भी बिना याद किए हुए बता देता हूं। कैसे? बस 1 से लेकर जितने भी संख्याएं सबका स्क्वायर करते चले जाइए। 49 हो जाएगी, 64 हो जाएगी, 64 के बाद 81 हो जाएगी, फिर उसके बाद 100 हो जाएगी, 121 हो जाएगी। इनमें से जितनी भी संख्याएं डॉट 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 करते चले जाएं, कोई भी आपको अंडर रूट के अंदर दिख जाए वो सारी की सारी संख्याएं परिमेय होंगी, अपरिमेय नहीं होंगी। तो उम्मीद है आपको परिमेय और अपरिमेय तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब रही बात उस क्वेश्चन की जो आपसे हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। वो कौन सा क्वेश्चन है? वो क्वेश्चन जानते हैं कौन सा है? वो क्वेश्चन ये है कि पाई क्या है? पाई क्या है? पाई मतलब होता है 22/7। और बच्चा एग्जाम में आंसर टिक करके आता है कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, तो ये फिर परिमेय संख्या होनी चाहिए। जी नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि इतने सारे सुपर कंप्यूटर आज तक पाई की वैल्यू को नहीं बता पाए। पाई की वैल्यू जानते हैं क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 3.14159 डॉट डॉट डॉट। आज ही गूगल पे तुरंत सर्च मारिएगा कि पाई की वैल्यू क्या होगी, तो आपको ये पता चलेगा कि पाई की वैल्यू आज तक सुपर कंप्यूटर नहीं बता पाया कि क्या होगी। ये डॉट 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 ये वैल्यू चलती ही रहती है और कभी रिपीट नहीं होती। अब रिपीट क्या है मैं इस बात को बताऊंगा, कॉपी पे तुरंत नोट कर लीजिएगा। रिपीट का आंसर अभी आपको मिलने वाला है। तो ये संख्या जो पाई का मान 22/7 होती है, याद कर लीजिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। यह आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि पाई क्या है, और पाई का आंसर बच्चा 100% परिमेय ही टिक कर करके आता है। इसलिए आप याद कर लें कि पाई इज अ इर्रेशनल नंबर, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हुई बात फतेह की। अब इसके बाद परिमेय और अपरिमेय तो आपका 100% क्लियर हो ही चुका होगा कि परिमेय क्या होगा, P/Q रूप में लिखा जा सके। अपरिमेय क्या होगा, P/Q रूप में ना लिखा जा सके, उसे अपरिमेय कहेंगे। रूट में जो आएंगी वो अपरिमेय होंगी, जो रूट में नहीं होंगी वो परिमेय होंगी। रूट के अंदर वो दिख जाए तो परिमेय होगी। ये रही बात परिमेय और अपरिमेय की। अब मैं बात करूं शांत और अशांत दशमलव प्रसार की। चलिए बात करते हैं शांत और अशांत दशमलव प्रसार की। मैं बस आपको उतना ही बता रहा हूं जितना कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ भी मैं फालतू का आपको नहीं बताऊंगा, वरना मैं पाई पे अभी घंटा भर का लेक्चर दे सकता था आपको कि पाई की वैल्यू क्या होती है, कब आई, क्या होता है, पाई की डेफिनेशन क्या होती है, मैं वो भी दे सकता था। पर कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी आप केवल एग्ज़ाम पे फोकस करें। तो चलें शांत और अशांत, मैं आपसे ही अभी आंसर निकलवाऊंगा। देखिए कैसे निकलवाऊंगा। तो आपको अगर मैं एक संख्या दे दूं, मान लीजिए मैंने आपको 10 दे दिया और कहा कि आप इस 10 को 7 से डिवाइड करके दिखाइए। आपने 7 को 10 को डिवाइड करना शुरू किया। अब आपने सोचा कि ये जो सर आपने लिखा है ना, वो क्या लिखा है, 10/7 लिखा है। कुछ बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, सोचते हैं जो नंबर छोटा होगा वो इधर, जो बड़ा होगा वो अंदर। ऐसा नहीं होता है। जो संख्या नीचे होगी उससे ही आपको भाग देना है। इसका मतलब अगर कहीं पे 3/5/3 लिखा हो तो ऐसा मत कीजिएगा कि मान लीजिए यहाँ पे 8 लिखा हो, आप 8 अंदर और 5 बाहर लिखकर भाग दे दे। बच्चा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो संख्या नीचे होती है उसी से भाग दिया जाता है। ये बेसिक सी मिस्टेक्स बच्चों से अक्सर एग्जाम में हो जाती हैं। तो चले अब इसको भाग देना हम शुरू करते हैं। 7 × 7, इसका मतलब आएगा 3।
ये खिलवाड़ नहीं हो रहा है, आपको आपका आंसर मिलने वाला है। ये सारी डिफिनेशन में क्लियर करने वाला हूँ। 7 एकम 7, 3 हुआ, दशमलव लगाएंगे, 0 1 और हम बढ़ा लेंगे। इसके बाद फिर ज़रा ध्यान से सुनिएगा, 7 एकम 7 और उसके बाद फिर क्या हुआ, दशमलव लगाया और मैंने एक 0 बढ़ा लिया। 7 चौको 28 हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर कर लिया 7 चौको 28। उसके बाद देखें यहाँ 2 हो गया, 0 लगाया और 7 दूनी 14 हो गया। फिर से कितना आया, 6 आया। अब 0 बढ़ाया, 7 8 56 हो गए, फिर 4 हो गया, फिर मैंने 0 बढ़ाया, फिर 7 5 35 हो गया, फिर उसके बाद 5 हुआ, फिर 0 बढ़ाया और 7 एकम 7 हो गया। इस प्रकार से 7 5 35 हो गया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, 7 7 49 हो गया। अब देखिए मैंने क्या किया, 7 एकम 7, फिर 7 चौको 28, उसके बाद फिर सुने 2 हुआ, 7 दूनी 14, फिर उसके बाद यहाँ से मैंने घटाए तो हो गए 6, 7 8 56 और उसके बाद 40 हुआ। अब 7 5 35, फिर 5 हुआ और ये क्या लगा दिया मैंने, ये 0, तो 7 5 हुए, 7 7 49 और 7 5 35 और 7 7 49 हो गए। फिर अब जरा ध्यान से सुने, ये कितना हुआ, 1, फिर मैंने एक 0 बढ़ाया और फिर 7 एकम 7 हो गया। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा 3 होगा। इस तरीके से फिर 7 जो है 7 तो चौको 28 हो जाएगा। अब आप जरा ध्यान से देखें, ये नंबर ना बार बार अब फिर से रिपीट होने लगेगा। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो संख्या होगी एक समय तक भाग होगा, उसके बाद फिर रिपीट होने लगेगा। रिपीट होने का सेंस क्या है कि अभी 4 के बाद 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर यहाँ पे 7 के 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा। ऐसे ये नंबर चलता रहेगा। आप भाग करते रहेंगे, ये भाग होता रहेगा, कभी ख़त्म होगा ही नहीं। मतलब ये शांत नहीं होगा, ये अशांत होगा। कहने का मतलब है कि बेचारा भाग कभी गुस्से से शांत होगा ही नहीं, क्योंकि ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो यह भाग कैसा होगा, अशांत होगा। ऐसी संख्याओं को कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या को ही आप भाग दे सकते हैं और अपरिमेय वालों को भाग नहीं दे सकते। तो चले अब हम जरा डिफिनेशन को क्लियर करते हैं। अब जो आपकी शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या होगी उसकी बात करते हैं, अशांत की बात करते हैं। तो चलिए देखें, परिमेय संख्या, क्या मैंने कहा, परिमेय संख्या। इस परिमेय संख्या में शांत और अशांत 2 प्रकार की संख्याएं होंगी। कौन से प्रकार की, शांत और अशांत। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार वाली जो संख्याएं होंगी उनकी बात करते हैं। इनमें क्या होगा, जो भी संख्याएं होंगी इनका हर जो होगा वो 2 × 5 यहाँ पर n और यहाँ पर m रूप का होगा, रूप का होगा। आज मैं आपका सब कुछ क्लियर कर दूंगा। इस रूप का होगा, अर्थात आपको अगर कोई भी संख्या दे दी जाए, मान लीजिए ऐसे दे दी जाए, तो तुरंत नीचे का नंबर देखकर आप बता सकते हैं कि शांत होगा कि अशांत होगा। मैं आपको भी एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हो गया अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। तो अशांत के बाद आप यहाँ पर आवर्ती भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक समय के बाद वो रिपीट होने लगेंगी। रिपीट होने का सेंस क्या होगा, जैसे अभी आप भाग देख रहे थे तो उसमें कुछ देर बाद वो रिपीट होने लगेगा। इसका मतलब ये वो संख्याएं होंगी जिनका भाग करने पर कुछ समय बाद वो रिपीट होने लगता है। इसका मतलब अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। अब ये क्या होगा, इसका मतलब जो इनका हर होगा वो 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n रूप का नहीं होगा। इसका मतलब इसके हर में कुछ और भी एक नंबर आ जाएगा। अभी आप इसको नोट करते रहेंगे अच्छे से, फिर मैं आपको बताऊंगा। अब इनका एक एक उदाहरण लिख लेते हैं। मान लीजिए शांत के बारे में बात करूं तो लिख लिया मैंने 1, उसके बाद 2 3 4 5 6
7, 8 और 9। अब आगे ये भाग नहीं हो रहा है, यहाँ से भाग खत्म हो गया है। इसके बारे में अगर बात करें तो मान लीजिए जैसे मैंने अभी भाग दिया था, कोई नंबर आया था, मान लीजिए 1, उसके बाद 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। फिर उसके बाद ये रिपीट होने लगे, मतलब 2, 3, 4, 5, 6 फिर से आने लगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ऐसे ही ये कहानी चलती रहे। इस प्रकार की संख्याओं को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कहाँ से रिपीट हो रहा है, 2 से लेकर 9 तक रिपीट हो रहा है, तो 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और उसके ऊपर ऐसे बार का चिन्ह लगा दिया जाता है। इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली कहलाएंगी। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, अभी मैं एक क्वेश्चन और आपको बताऊंगा, तो उम्मीद है इतना आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे अशांत आवर्ती की जगह पर अशांत अनावर्ती वाली संख्याएं। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, और बहुत ध्यान से मेरी बात फिर से सुने, अशांत अनावर्ती अगर आपको कहीं पर दिख जाए और ये अशांत आवर्ती दिख जाए, अशांत आवर्ती जो संख्या होगी वो अशांत आवर्ती परिमेय के अंतर्गत आएगी, और अशांत अनावर्ती जो होगी वो आएगी हमारी किसके अंतर्गत, वो आएगी अपरिमेय के अंतर्गत, क्योंकि ये जो संख्या होती है वो अपरिमेय होती है। अनावर्ती की बात करें तो नॉन रिपीटिंग, आवर्ती की बात करें तो रिपीटिंग, मतलब कुछ समय बाद रिपीट होगी, लेकिन ये रिपीट नहीं होगी। जैसे एक संख्या मैं अब लिखने जा रहा हूं, देखिए 0.120, 1200, 12300, उसके बाद 124 टाइम्स 0, ऐसे ही लगातार एक एक जीरो अगर बढ़ता जाएगा तो क्या ये कभी रिपीट हो पाएगा? कभी रिपीट नहीं होगा। और अगर ये कभी भी रिपीट नहीं होगा तो इसको हम लोग अनावर्ती कहेंगे, ना कि आवर्ती। सुनिए ध्यान से मेरी बात, ऐसा ही क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है, बुक मेरे सामने रखी है आपकी, और इस बुक में आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। इसे आप अपने घर पर लगा कर देखेंगे। इसमें जो नंबर दिया है मैंने आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर कर दिया है। 1.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 आप इसे लगा कर देखेंगे और मैं आपको अभी इसका आंसर भी बताऊंगा। चलिए ध्यान से सुने। अगर आपने इसको संख्या के रूप में चेंज करना चाहा तो जो ये वाली संख्या, ये कॉन्सेप्ट है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो समझ लो सब कुछ क्लियर है ना। अगर ये संख्या है और इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, आपसे पूछा जाए कि आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं, तो आप कहेंगे कि सर ये संख्या जो है वो शांत दशमलव प्रसार वाली है और इसका जो हर होगा उसके हर में केवल या तो 2 आएगा या तो 5 आएगा। लिख लीजिएगा मेरी बात को, या तो 2 आएगा या तो 5 आएगा। ये जो संख्या है ये क्या है, शांत तो नहीं है, अशांत है, लेकिन रिपीट हो रही है। रिपीट होने का सेंस क्या है, कहा था मैं बताऊंगा अभी। रिपीट होने का सेंस ये है कि एक समय के बाद ये भाग जो है वो रिपीट होने लगेगा, जैसे कि अभी मैंने आपको करके दिखाया था। तो वो वाली जो संख्या रिपीट होने लगे वो अशांत होगी, लेकिन होगी क्या, परिमेय ही। ये जो चार्ट मैंने आपको बनाया ना बहुत काम आने वाला है। क्लियर है इतनी बात। तो ये जो संख्या है इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, इसके बारे में जानते हो क्या कह सकते हैं कि हाँ ये जो क्या है बिल्कुल फिट फाइट है, जो एकदम इसने जो है अच्छे अच्छे कपड़े पहने, ये थोड़ी बताना है। इसमें बताना जानते हो क्या है, इसमें बताना ये है कि इसका जो हर होगा वो 2 गुणे m 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n रूप का नहीं होगा, अर्थात इसके हर में 2 और 5 के अतिरिक्त भी कोई नंबर आएगा। वो 3 हो सकता है, वो 7 हो सकता है, वो 11 हो सकता है, वो 13 हो सकता है, लेकिन जो भी होगा वो अभाज्य संख्या ही होगी, क्योंकि आपने जो भाग किया है, जो आपने गुणनखंड किया है वो अभाज्य संख्याओं का ही किया है। सब कुछ क्लियर होगा, बस जुड़े रहें, आखिरी तक वीडियो को देखते रहें। अगर ये वीडियो आखिरी तक देखने के बाद भी आपको समझ में ना आए तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा,
जाएगा, ये दावा है मेरा। तो चलें, अब ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, मैंने क्या कहा, इसके जो हर के गुणनखंड होंगे उसमें 2 × 5 आएगा, इसके जो हर के गुणनखंड होंगे उसमें 2 × 5 के अतिरिक्त भी कोई आएगा। और ये क्या है, ये इसके आप फैक्टर, इसको आप P/Q के रूप में कभी जिंदगी में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो ना रिपीट हो रहा है और ना ये शांत हो रहा है। इसका मतलब ये P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और अगर ये नहीं लिखा जा सकता तो ये अपरिमेय संख्या है। आज के बाद परिमेय और अपरिमेय का सिस्टम खत्म। पूरी संख्या आपको समझ में आ गई होगी। जोश भर दिया है सर जी आपने। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब मैं आता हूँ क्वेश्चंस पर। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, और 2 क्वेश्चन और सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। केवल और केवल 2 क्वेश्चन, वो 2 क्वेश्चन ही आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। ऐसा नहीं होगा बच्चा, नंबर से कुछ नहीं होता है, बस हाँ ये नंबर से इतना होता है कि आपके जो रिश्तेदार होंगे कहेंगे हाँ भाई वो फलाने का बच्चा, उसने बहुत अच्छे नंबर जो है गेन किए हैं, टॉप किया है बच्चे ने स्कूल में, इतना हो सकता। बाकी नंबर किसी के ज़िंदगी में मायने नहीं रखते। ज़िंदगी में मायने रखता है आपका व्यवहार, आपका नेचर। आपकी डिग्री मायने नहीं रखती कि आप कैसा कमाते हैं, क्या करते हैं, ये मायने नहीं रखता। ये सब यही रह के चला जाएगा। तो चलें अब बात करें फिर क्वेश्चन की, है ना। चलो शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है 13/31/25 और लिखा है कि बिना भाग किए बताइए ये संख्या शांत होगी या अशांत होगी। और फिर बताया कि अगर ये संख्या शांत हो तो इसे बदलो, किस में बदलो, दशमलव प्रसार में बदलो, और बिना भाग किए बदलो। मतलब अब भाग को आपको जो है भाग नहीं करना है, केवल ऐसे ही बताना है। शुरू किया जाए। चलो क्या करते हैं, 13/31/25 बड़ा बड़ा आप लिख लीजिए। आपका ये पहला क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है, मेरी बात ध्यान से सुने, एग्जाम में ध्यान में रखना है। पहली बात नोट कीजिएगा, वो संख्या क्या कट तो नहीं रही। इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि 2 से ये कट जाए और 2 से ये कट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका पहला काम होगा, एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आएगा जिसमें कट रहा होगा, क्योंकि एग्जामिनर आपको बुद्धू बनाने के लिए तैयार बैठा है कि बच्चा फंसा ले जाएं इसको किसी भी तरीके से। मैं भी करता हूँ ऐसे, जब आपको कभी मैं टेस्ट लेता हूँ आपका। फ़िलहाल जो मेरे बच्चे कोचिंग के देख रहे होंगे उनको पता है कि सर जी कैसे कैसे घुमा देते हैं, है ना। फ़िलहाल मैंने अभी जल्दी ही टेस्ट लिया था अपनी कोचिंग में, और कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छे नंबर लेकर आए हैं। उनमें मैं नाम अगर लूँ तो अमन हो गए, आज़ाद हो गए, और क्या बोलते हैं, आज़ाद मतलब अर्नो हो गया, और अमन हो गया, ऋषिराज हो गए, लड़कियों में खुशनुमा हो गई। ये बहुत अच्छे अच्छे सब नंबर लेकर आए हैं बच्चे। चलिए 31/25, तो पहला काम आपका होगा कि 31/25 के आप गुणनखंड कर डालें, है ना। पहला काम, कट तो नहीं रहा, और अगर ऊपर जो संख्या लिखी है वो अभाज्य है तो कभी कटेगा ही नहीं, है ना। तो अब आप इसको काटने, 5 से कटेगा तो कितना आएगा, 625। फिर 5 से काट देते हैं हम लोग तो 125, फिर 5 से कर दे तो 25, और फिर 5 से कर दे तो 5, और फिर 5 से कर दे तो 1। इस तरीके से हमारी ये संख्या हो गई। तो 5 × 5, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 5, और फिर 5। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें हमारी जो संख्या आई है, ये संख्या, क्या इसमें 5 के अलावा कोई नंबर आया? तो आप कहेंगे जी नहीं सर, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं आया। तो अगर बिल्कुल नहीं आया तो ये शांत है क्या शांत है? आप बिल्कुल झंडा गाड़ के कह देंगे सर जी ये तो शांत है, क्योंकि इसमें तो आप केवल 5 ही आया है। अगर 2 भी आ जाता तब भी सर जी शांत ही होता, क्योंकि 2 और 5 शांत वाले बच्चे हैं, और जो 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सब बहुत शोर मचाते हैं, सब बहुत अशांत वाले हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव, क्या कहा मैंने, अगर नीचे 2 और 5 के सिवा कुछ भी आया तो फिर वो अशांत होगा, नहीं तो शांत होगा। कितना अच्छा मेथड बताया, क्यों। अब यह शांत दशमलव प्रसार वाली क्या है, संख्या है ना, है या नहीं है, बताइए। है, इसका मतलब इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब ये तो था पहला क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और ऐड कर दिए, कह दिए हैं कि अगर ये शांत है,
तो आप फिर इसको बिना भाग किए बताओ कि इसका आंसर कितना आएगा, ये पूछ लेते हैं और अक्सर पूछ लेते हैं 2 नंबर में। चलो करें। देखो इतना करने के बाद अगर ये शांत आ गया था तो हमको फिर से अपना नंबर नोट कर देना है, जो भी आया था नोट कर दिया। अब मुझे ये करना होता है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सुनो ज़रा इसको। हमने कहा कि अगर 13 बटे में 5 की घात 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि, बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ, कान को खोल लीजिए, देखो ज़रा ध्यान से। 13 और 5 की घात 5, अगर 5 की घात 5 है तो आपको इसके हर में उस संख्या से गुणा और भाग करना है जिससे कि यहाँ पर भी 2 की घात 5 बन जाए। समझ रहे हैं बात को, 2 की घात 5 बन जाए। तो कहने का मतलब है कि 5 की घात 5 तो मौजूद है, हमें 2 की घात 5 और लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा, इसके लिए आप 1 मिनट इंतज़ार करें, थोड़ा सा और आगे देखें क्यों लाना पड़ेगा, फिर से मैं बताऊंगा, वरना सब बहुत बोर हो जाएंगे। अगर आपको मेरी क्लास बोर लग रही है तो वो भी ज़रा बताएं। फिलहाल मैं खुद ही इतना एनर्जेटिक हूँ कि आपको पूरा बोर लगेगा ही नहीं, है ना। ऑफलाइन में ऐसा नहीं पढ़ाते, बच्चे मजाक उड़ाएंगे। तो 13 और 5 की घात कितना, 5। क्या करें, अब हमको 2 की घात 5 से ऊपर और 2 की घात 5 से नीचे क्या करना है, गुणा और भाग करना है। हो गई इतनी बात, और ये काम आप बगल में रफ पे करेंगे। अब देखो 13 को 13 नोट कर दिया मैंने, है ना। उसके बाद 5 की घात, मैं वहाँ कुछ लिखने जा रहा था, वो बात है कि पहले आप देख लो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, फिर उसके फैक्टर कर लो, ये सारी बातें मैं लिखने जा रहा था, पर सोचा था आप तो ऐसे इतने इंटेलिजेंट है ना, आप ऐसे समझ जाएंगे। तो 13, फिर 13 को 13, फिर 2 की घात 5, 2 की घात 5 का मतलब समझते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार लिखो तो 32 आएगा। इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार, 5 बार, तो आंसर कितना आएगा, 32। इसका मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इसका मतलब 32। फिर सुनो मेरी बात, 5 की घात 5, तो इसका मतलब फिर से 31 25 नहीं लिखना है। अब क्या करना है, 2 की घात 5, 5 की घात 5, 2 की घात 5, इसका मतलब मुझे 5 लिखना है। फिर 5 की घात 5 है, 2 की घात 5 है, तो 5 और 2 को एक कमरे में बंद करके इनके ऊपर 5 लगा देना है। क्यों, क्योंकि दोनों की पावर सेम सेम, तो 5 गुणे 2। अब आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे, अब पहले अच्छा सुनो, 32 को 13 से गुणा करो, आराम से कर लो सर जी, 13 दूना 26 के 6, हासिल लगे 2, है ना। अब उसके बाद 13 त्या 39 और 41, तो इस तरीके से आंसर कितना आया, 416। अब सुनो, 5 दूनी कितना हो गया, 10, और 10 की घात कितनी हो गई, 5। समझ में आ रहा है कि नहीं, 10 की घात कितनी हो गई, 5, और 10 की घात अगर ये 5 हो गई तो इसका मतलब ये है कि ऊपर 416 और नीचे लिखना 1, कितनी बार 0 लिखना है, 5 बार 0 लिखना है, 1 2 3 4 5। अब इसीलिए मैंने कहा था कि आपको नीचे और ऊपर सेम सेम नंबर रखने हैं, मतलब ये दोनों आपको ऐसे बनाना है कि ये जो है हमारे सेम सेम हो जाएं। कहने का मतलब 5 की घात 5 तो 2 की घात 5 हो जाए, ताकि 10 बन जाए, और 10 बन जाएगा तो भाग करना बहुत आसान होगा। और एग्जामिनर ने कहा है आप भाग ना करो, बाकी सब कुछ कर लो, तो आप हैं भैया इंटेलिजेंट। तो इस प्रकार से 416 लिखा आपने और पीछे से गिनती गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 और 5 और दशमलव लगाया और 1 0 गलती से और बढ़ा लिया, गलती से नहीं, दशमलव के पहले 0 लिखना जरूरी होता है। इस प्रकार से जो आपका आंसर आया वो कितना आ गया, 00416। इस प्रकार से आपने एक क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखा कि शांत कैसे होगा, उसका दशमलव प्रसार का आंसर कैसे लाएंगे। इस तरीके से हजारों क्वेश्चन आप कर सकते हैं आंख बंद करके, नहीं खोल के करना गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं, ऐसे कर लोगे आप। अब रही बात वो कि आप इसका जब क्वेश्चन बहुविकल्पी आएगा तो कैसे करोगे, मैं बताऊंगा। सुनो, अब आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लेते, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में अक्सर, मैं लगातार देख रहा हूं, आप खुद ही देख सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आता है या नहीं। क्वेश्चन क्या आता है, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे, इंपॉर्टेंट लिखकर, मेरी बात सुन लीजिएगा, बहुत आराम आराम में बोलूंगा। क्वेश्चन आता है
कि एक संख्या 13/3125 मान लीजिए, यही 13/3125 के दशमलव प्रसार में दशमलव के कितने अंक बाद प्रसार शांत हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको भाग करोगे तो दशमलव के बाद कितनी संख्याएं आएंगी वो पूछ लेते हैं। समझे मेरी बात को? तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, नीचे वाले के फैक्टर कर डालने हैं, और जब फैक्टर हो जाएगा तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5 5 बार आएगा। मान लीजिए आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 भी आ जाता, यही आ जाता, मान लो ये नंबर आ गया, कोई भी नंबर हो। तो तुम्हें देखना ये है, आपको देखना ये है कि जो आपने नीचे के फैक्टर किए हैं उनमें जो 2 और 5 है वो कितनी बार मैक्सिमम आया है। जैसे कि 2 गिनो, 1 2 3, तो 3 बार आया, लिख लिया। देखो कैसे आप टिक करोगे, समझ रहे हो ना क्वेश्चन? देखेंगे 2020 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। फिर आपको गिनना है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ये कितनी बार पूछा गया? 5 बार। इसका मतलब दशमलव के बाद 5 अंकों बाद हमारा प्रसार शांत हो जाएगा। शांत होने का मतलब समझ गए? मतलब वो बेचारा शांत होके लेट जाएगा, मेरा काम खत्म। अब अपना आंसर देखो, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5, खत्म। यही आता है क्वेश्चन, समझ रहे हैं? बस सीधे आपको टिक मार देना है, वरना आप इतना लंबा चौड़ा करेंगे 10 मिनट तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है? लेकिन सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आपको पहले देख लेना है कि वो कट तो नहीं रहा है, क्योंकि एग्जामिनर आपको बुद्धू बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। समझ रहे हैं बात को? इसलिए ध्यान रखना इस बात का। चले, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो अब एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ 35/50, इसका दशमलव प्रसार आप निकाल कर मुझे आंसर करेंगे, ठीक है? तो चलो अब अगला क्वेश्चन मैं आपको एक बताता भी हूँ। चले अब थोड़ा सा कुछ और कर लेते हैं, और हाँ, जिसमें नीचे 5 और 2 के सिवा कोई और नंबर आ जाएगा उसको आप वहीं से छोड़ देंगे। ये जो मेरा बोर्ड है साफ़ नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे इसको थोड़ा सा अब कुछ और विधियों से साफ़ करना होगा। क्षमा चाहते हैं, समय लगेगा थोड़ा सा। ठंडी बहुत है, बेचारा ठंड में ये सिकुड़ रहा है, आप भी सिकुड़ते हैं, है ना? मैं काट दूंगा, फ़िलहाल कोशिश करूंगा कि यहाँ से आपको ये वीडियो यहाँ से काट दिया जाए। फिर भी आप इतना बड़ा लंबा देखकर आए हैं, 2 मिनट और सही, है ना? चलो, तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। और ये सर जी क्या डाल रहे हैं? ये है भैया बोर्ड को साफ़ करने का निंजा टेक्निक। ये जो इंक है दुकानदार महाशय ने हमें दे दिया है। इंक में हमें उन्होंने ऐसा मटेरियल दे दिया है जो साफ़ नहीं होता है जल्दी। तो चलें शुरू करें अगला क्वेश्चन, है ना? अगला क्वेश्चन क्या है, करें? चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 129, बहुत ध्यान से सुने, देते हैं आपको क्वेश्चन। 129 बटे में क्या लिखा हुआ है? 129 बटे 2 की घात 2, फिर उसके बाद 7 की घात 2, और 7 की घात 2 नहीं है, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। पूछा है कि ये संख्या शांत होगी या अशांत? जल्दी मुझे अभी कमेंट करके बताएं, ये शांत होगी या अशांत। चलें तो बताओ, इसमें 2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 5, क्या आया? अरे हर में तो आ गया है नीचे 7, तो ये फिर शांत है कि अशांत? अशांत होगी, क्योंकि 2 बच्चे ही ऐसे हैं जो शांत होते हैं। कौन कौन? 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला, बाकी सब एकदम अशांत, सब बेगैरत। इसका मतलब क्या हुआ? ये 7 आ गया, तो जब ये 7 आ गया तो यह क्या लिखोगे? यह अशांत दशमलव प्रसार वाली अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या है। परिमेय ही कहोगे, अपरिमेय नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि अपरिमेय अगर आपने कह दी तो फिर वो P/Q रूप में लिखी कहाँ जा सकती है ना? समझ रहे हैं बात को? सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा, है ना? चलो तो ये तो क्वेश्चन खत्म, क्योंकि ये तो होगा अशांत। भाग करके पहले ही दे दिया था, बच्चे डर जाते हैं, अरे ये वाला बताओ सर जी, हमको वो वाले तो आ गए, अब ये वाले समझ में नहीं आ रहे।
अक्सर हमने देखा है ऐसे ही करते हुए कि वो कठिन कठिन हो जाएंगे, आसान आसान में डर जाते हैं। ये वाला नहीं समझ में आता है क्योंकि वो ना प्रैक्टिस नहीं करते हो। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। हम भी देर तक सोया करते हैं, हमको रोज़ सुबह डांट पड़ती है कि इतनी देर तक सोया करते हैं। उनको क्या पता घर वालों को कि रात में कितनी देर तक जगते हैं, है ना। चलो, मेरी बहन हंस रही थी, चलो करें अगला क्वेश्चन। देखो करें, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15/1600। बस ये क्वेश्चन में आज करेंगे और इसी के बाद फिर अपनी क्लास को करेंगे समाप्त, ठीक है। और आपको 1-2 होमवर्क भी दे देंगे, है ना। 15/1600 मैंने क्या कहा था, पहले देख लेंगे ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। इस क्वेश्चन में आपको इतना सिखा के जाऊंगा ना कि आप बाद में नाम लेते रहेंगे, सर जी क्या ट्रिक है। देखना अभी 15/1600 पहला काम क्या है, आपको देख लेना है कि ये कट तो नहीं रही। कट रही है किससे, 5 से। तो 5 से कट रही हो तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि 5 से काटने से कोई मतलब ही नहीं हमारा, काटो या ना काटो। लेकिन वो संख्या 3 से नहीं कटनी चाहिए, उसकी भी मैं आपको अभी ट्रिक बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। क्या है, कभी गलत नहीं होगा, केवल आप मेरे स्टेप को फॉलो करते हुए चलें। तो 15 को मैंने 15 नोट कर दिया। 1600, अब 1600 किया। देखिए कहाँ पे आपको कैसे क्वेश्चन करना है, इस क्वेश्चन में आप बहुत कुछ सीखेंगे। 1600 के करने हैं आपको फैक्टर। मैं बिना फैक्टर किए आपको बताता हूँ। 16 क्या है, 16 के कर लो। तो 16 के क्या करोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यही तो आएगा। अब एक जीरो का होता है 2 गुणे 5, अगले जीरो का फिर 2 गुणे 5, लो हो गया, फैक्टर हो गया भाई, हो गया, नोट कर लो, है ना। मतलब क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 बार, और फिर एक जीरो का 2 गुणे 5, दूसरे जीरो का फिर 2 गुणे 5, ये हो गया फैक्टर। तो क्या हो गया, 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, 6 बार। 2 गुणे तो ऐसे लिख ले, 2 की घात कितना लिख लिया जाए, ये 6 बार, है ना। 5 कितनी बार, 5 है हमारा 2 बार। अब आप देखो इसमें 2 आया और नीचे क्या आया, 5 आया, और कोई आया क्या, नहीं आया। तो ये शांत ही होगी कि नहीं, शांत ही तो होगी। अगर ये कट रही है, काट भी लोगे तब भी शांत ही रहेगी। तो अशांत आपको, जैसे मान लिया आपने फैक्टर किए, मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने फैक्टर किए, ठीक है, और 1600 की जगह भी मैं 4800 दे देता, तो फैक्टर करते तो गुणे में कितना आता, 3 आता कि नहीं। 1600 की जगह पे 4800 देता तो फैक्टर करने पे गुणे में यहाँ पर 3 जरूर टपक जाता, और यहाँ पर हम अगर ऊपर 15 ही रहने दें और 3 से इसको काटे तो 3 × 5 = 15। लो अब तुम बताओ मुझे, ये शांत बची कि अशांत, ये शांत हो गई, है ना, हो गई कि नहीं। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया हो और अगर आपका अशांत आए तो प्लीज एक बार जरूर चेक कर लीजिए। अगर शांत आया है तो वो अशांत कभी नहीं हो सकता, अगर अशांत आया है तो वो शांत जरूर हो सकता है, लेकिन अगर जो है शांत आया है तो वो अशांत नहीं हो सकता। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, तब भी वो शांत ही रहेगी। लेकिन अगर अशांत आ गई है एक बार भी और आपने उसको जो है नहीं देखा कि ऊपर 3 था, 15 में 3 छुपा हुआ है, तो वो शांत बन सकती थी, और आपको ये देखना है, एग्जाम में चेक करना है। प्लीज़ ये गलती मत कीजिएगा, है ना। तो चलें अब देखो जरा ध्यान से, क्या किया मैंने, 15 को 15 रहने दिया। अब बताओ, ये सबसे पहले तो बताओ कि ये शांत है कि अशांत। यह कैसी है, शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है। शांत दशमलव प्रसार वाली क्या है, संख्या है। हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया कि यह शांत दशमलव प्रसार वाली क्या है, संख्या है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब मुझे इसका क्या करना है, इसको मुझे दशमलव प्रसार में चेंज करना है। देखिए मैं आपको कैसे अभी जल्दी से चेंज करके दिखाता हूँ। तो हमने क्या किया, 15 लिखा और देखा 2 की घात 6 और गुणे 5 की घात 2। मुझे क्या करना है, मुझे बराबर करना है। क्या बराबर करना है, जो चीज़ ऊपर लिखनी है वही चीज़ नीचे लिखनी है। और कितने से ऊपर नीचे गुणा किया जाए, 2 की घात 6 है, 5 की घात 2 है, इसका मतलब अभी अगर 5 बार और आज 4 बार 5 आ जाए, 4 बार 5 आ जाए तो बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब 5 की घात 4 से ऊपर, 5 की घात 4 से नीचे, इस प्रकार से करना है। तो ये हो गया हमारा कितना हो गया, 15, और 5 की घात 4 मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 625।
फिर उसके बाद 2 की घात 6, 5 की घात 2, 5 की घात 4, इसका मतलब 2 की घात 6 एक बार, और ये दोनों घातें हो गई, जुड़ गई, घातें जुड़ गई। अगर आधार बराबर होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, आधार आधार बराबर तो घातें जुड़ गई, इसका मतलब 5 की घात 6 हो गया। अब देखो 15 को 625 से गुणा करेंगे, बाद में करेंगे, है ना। चलो अब इसके बाद देखो क्या करोगे आप इसमें 2 की घात 6 है तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 2 गुणे 5 और घात 6। अब नहीं ऊपर देखो गुणा करके देख लिया जाए तो 625 और इसको गुणा कितने से करना है 15 से, तो 15 बचे 75 के 5 हासिल लगे, 15 बचे 75 के 5 हासिल लगे कितने 7, 15 दूना 30 और 7 37 हासिल हुआ 3, 15 छक्का 90 और 3 93। इसका मतलब 9 3 7 5 आंसर आया। और इस प्रकार से यहाँ पर नीचे हो गया 2 पंची 10, 10 की घात 6, इसका मतलब 9 3 7 5 1 2 3 4 5 6 बार लिखना है। और भाग कैसे करना है देखो 5 7 3 और 9, दशमलव कितनी बात 1 2 3 4 5 और 6 और दशमलव लगा दिया और 1 0 और अपने मन से बढ़ा दिया। तो दशमलव के बाद हमारे पास कितनी संख्या आ गई 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या आ गई 6 संख्याएं आ गई। और यहाँ पर कितने जीरो थे 1 2 3 4 5 और 6 ही थे। और यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी आई थी 6 आई थी, मतलब 2 की घात 6 आई थी, इसीलिए दशमलव के बाद 6 अंक आए। गलती ना करना वरना 2 नंबर आपके चले जाएंगे। इस तरीके से आज की इस क्लास से आपको बस इतना ही बेनिफिट मिलता है कि आपके मिनिमम 3 से 4 नंबर आज आपके पक्के हो जाएंगे। 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन कभी आ जाते हैं और कभी कभी इसके साथ एक MCQ भी आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम 5 नंबर आपके आज की इस क्लास से क्लियर होंगे और मिनिमम 3 तो कहीं गए ही नहीं, क्योंकि एक MCQ और एक 2 नंबर का आपका क्वेश्चन 100% आता ही है। ये वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल था प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि स्कूलों में किस प्रकार से पढ़ाई हो रही है, कैसे दूर दूर बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं। प्लीज़ 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 आप इस वीडियो को दूर दूर तक कृपया शेयर करें। आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप जितना शेयर करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी पता चलेगा कि कितनी शेयर यहाँ पर हुई है, कितना बच्चों ने इसको शेयर किया है। तो प्लीज़ आप इसे शेयर करें और मुझे मोटिवेट करते रहें और अपना कोर्स आप कंप्लीट करते रहें। तो चलें फिर क्लास को समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आपको कौन सा टॉपिक चाहिए मैथ से रिलेटेड आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ताकि हम आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। शुद्ध हिंदी में बोला। चलो क्या करते हैं, क्लास को समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।